Hey, hello everyone. Welcome to Agnes's. This is Vikas Kumar. So let's start today's topic. आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा, मैंने सेटिंग का बताया था बेसिक का. सो आप प्रैक्टिस किए होंगे, तो मैं उसके आगे कभी बताऊंगा कैसे करना है. कोई भी 3D ऑब्जेक्ट में कैसे सेट दिखाते हैं, कैसे लाइट का और इफेक्ट आता है. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो थर्ड वीडियो ज़रूर देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग होंगे सेटिंग कैसे करते हैं, आपको बेसिक से समझ में आएगी. सो अब स्टार्ट करते हैं कैसे करना है. सो गाइज, मैंने सीरियल वाइज पेंसिल का ग्रेड बने में दिखा दिया है. मैंने बोला था आपको पेंसिल्स अरेंजमेंट कर लेने के लिए, आपने अरेंज कर लिया होगा. तो देखिए ये HB है, 2B, 4B, 6B, 8B एंड 10B. आपका ज़्यादा यूज़ 4B, 6B और 8B का होता है सेटिंग के लिए. हम लोग बेसिक्स स्केचिंग जब करते हैं स्टार्टिंग में तो HB और 2B का यूज़ ज़्यादा होता है, और नॉर्मल हम स्केचिंग भी करेंगे तो उसमें HB और 2B का ही यूज़ होगा. और सेट करने के लिए हम ग्रेड वाइज कर सकते हैं 4B, 6B, 8B. मेरा 6B ख़त्म था तो मैंने फिर सिंगल पेंसिल लिया. आपको मार्केट में सिंगल पेंसिल भी मिल जाएंगे. मैं यहाँ आर्ट लाइन का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ. आप किसी भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, फैबर क्रिस्टल का, आर्ट लाइन का. सो टुडे वी विल डिस्कस ऑन 3D ऑब्जेक्ट. हम इफेक्ट लाइट कैसे देंगे ये सब पे हमें ध्यान देंगे. सो पहले हम एक पिरामिड बनाते हैं. तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ. ये लाइन मैं पीछे करूँगा क्योंकि मुझे ये 3D में दिखानी है, 2D में नहीं. क्योंकि पिरामिड में कैसे होता है, ट्रायंगल में 4 साइड होते हैं. 1 2, इसके एक पीछे होगा थर्ड, और एक इधर होगा फोर्थ साइज, और इसके नीचे में एक स्क्वायर जैसा होता है. ऐसे होंगे. और मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप के ये आते हैं. ऐसे आते हैं ये. सो मैं 3D हार्ड फेस बना रहा हूँ. तो चलिए अब सेट करता हूँ कैसे सेट करना है. पहले मैं आपको इसका ग्राफ बताता हूँ ये कैसे बनता है. देखिए जैसे ये कुछ इस टाइप का रहता है जो मैंने यहाँ बताया था इसके इसी के लिए. तो आपको ऐसा समझ में आ जाए इसलिए मैंने बड़ा करके दिखा दिया है. सो अब मैं इसमें सेटिंग करूँगा. मैं पहले HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ. तो HB से पहले मैं डार्क दूँगा क्योंकि मैं इधर से सन का इफेक्ट, मैं इधर सन का लाइट आ रहा है. सो ये पोर्शन लाइट होगा और ये डार्क होगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. देन 2B का यूज़ कर रहा हूँ मैं. और मैं इधर लाइट करने के लिए हल्का सा इसको आप ऐसे साइड सेट कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं करना है आपको. जब सनलाइट इधर से आ रहे हैं तो आपका ये इफेक्ट, इसका सेट इधर से पड़ेगा इस टाइप से कुछ. सो आप इस तरह से डार्क सेट कर सकते हैं इधर. मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, और फिर उसको देखिए कैसे मैं क्यूब में बनाता हूँ. पहले मैंने क्या किया, एक स्क्वायर बना लिया, और फिर इसका इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने किया. लेकिन हॉरिजॉन्टल में ये थोड़ा घुमा हुआ है, जैसे डायगोनली जाता है लाइन वैसे. आपको ये फुल ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा इसको डायगोनली करना है. सो अब इसमें सेटिंग करते हैं. इसमें भी आपका सन मान लो इधर से आ रहा है, सन का लाइट इधर से है. सो ये फेस आपका लाइट होगा, ये डार्क होगा, और ये सबसे ज़्यादा डार्क होगा. सो मैं इसमें 4B यूज़ कर रहा हूँ डार्क देने के लिए.
मैं ये इसलिए डार्क ज़्यादा किया हूँ क्योंकि देखो ये पीछे होगा, सो इसका शेड और इसका शेड दोनों का मर्ज हो जाएगा। सो अब ये 3D टाइप हो गया। और देखिए इसका मैं भी दिखाता हूँ ग्राफ करके कैसे ये हो जाएगा। ये कुछ इस टाइप का होता है और ये उसका हार्ड में, ये आपका 3D में हो गया। सो रेक्टेंगल का भी आपका इसी तरह से बनेगा, रेक्टेंगल करके फिर उसको आप क्यूबॉइड बना सकते हैं। सो ये आपका क्या हो गया, क्यूब। आप इसी तरह से क्यूबॉइड बनाएंगे। सो मैं इसके बाद सिलेंडर का मैं दिखाता हूँ। मैं इसमें भी सन का इफेक्ट जैसे समझ लेता हूँ, जैसे लाइट आ रहा है सन का। सो ये पोर्शन आपका लाइट होगा और ये चीज़ डार्क होगा ज़्यादा। सो पहले मैं इस पर लाइट सेट कर लूँगा। आपके शेडिंग में ये लाइन के स्ट्रोक दिखने चाहिए। हम धीरे धीरे ग्रेड बढ़ाते जाएंगे शेड डार्क करने के लिए। सो आपका ये इधर डार्क हो गया और इधर लाइट हो गया। इसका शेड आपका कुछ इस तरह से आएगा। सो मैं इसका ग्राफ दिखा देता हूँ कैसा बनता है। एक सर्कल ऊपर होते हैं, एक सर्कल नीचे होते हैं, उसके बाद ये कुछ इस तरह से जुड़ा होता है। ये आपका सिलेंडर होता है। देन स्फीयर बनाते हैं एक। आई होप आपने प्रैक्टिस किया होगा बहुत सारे सर्कल्स पे। और स्फीयर तो आपको 2D में पहले सर्कल दिखते हैं, उसके बाद सेट करने पे वो स्फीयर दिखेंगे। तो इसमें भी मैं करता हूँ। तो इसमें चलिए मैं इधर से ही सनलाइट दे रहा हूँ आपको। तो आपको ये कुछ पोर्शन आपके लाइट हो जाएंगे। बट देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ। पहले मैं लाइट सेट कर दिया, फिर मैं इसमें और डार्क कर रहा हूँ। देखिए मैंने इतना पोर्शन मैंने वाइट ही छोड़ा है, उस पर मैंने सेट नहीं किया क्योंकि मुझे उस पर शैडो नहीं दिखाना है, मुझे लाइट ही छोड़ना है। मैं ये डार्क सिर्फ इधर ही दिखा रहा हूँ, ऊपर मैं ज़्यादा नहीं ले जाऊँगा डार्क को, क्योंकि मुझे डार्कनेस और लाइटनेस दिखानी है। देन मैं इसका सेट इस तरह से दिखा रहा हूँ। देखिए सेट कुछ इस तरह से आएंगे क्योंकि इसका कुछ पोर्शन नीचे है, सरफेस को टच कर रहा है। सो कुछ शेडिंग्स के ऐसे शेड आएंगे। सो शेड में डार्क कर रहा हूँ, वो आपको डार्क दिखानी है डार्क करके, तभी वो शेड दिखाई देंगी। देखिए मैंने इसका ये पोर्शन पूरा लाइट रखा है
ये पोर्शन आपका, और फिर ये धीरे इसका टोन वाइज, यहाँ का टोन अलग है, यहाँ टोन अलग है, और ये डार्क डार्क धीरे होते ये सबसे डार्क टोन में आ गई है आपको। सो ये आपके स्फेयर हो गए, और इसका तो आपको ग्राफ जानते ही हैं, ऐसे सर्कल जैसे होते हैं। सो आपको पहले ये प्रैक्टिस करना है। सो आपके डिस्प्ले पे एक फ़ोटो दिख रही होगी, आपको ये स्केच करना है, आपको होमवर्क के लिए हो गया ये। आपको ये प्रैक्टिस करनी है पहले। आपको ये पिरामिड, ट्रायंगल जैसा आता है, इसको करना है, फिर क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, फिर कोन को भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और फिर आपको ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फिर इसको बनाना है, और इसको आप बनाकर आपको एक ईमेल आईडी दी जाएगी, आप उस ईमेल पे इसको सेंड कर सकते हैं। कुछ भी आपको सजेशन शायद आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हैं। सो अब हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। सो आप पैनिक ज़्यादा नहीं होंगे कि हाँ हमें अभी ये सिखाया जा रहा है, अभी कुछ स्केचिंग नहीं बताया जा रहा है, कुछ और जैसे आपको 3D ऑब्जेक्ट मैंने सिखाया तो फिर आप प्रोस्पेक्टिव अभी नहीं बताया जा रहा है। तो मैं आप लोग को इस चैनल पे बेसिक से हम लोग सिखा रहे हैं, आपको बेसिक से क्लास मिल रही है। सो आप ज़्यादा अभी सोचेंगे नहीं, थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना है, क्योंकि आपका जब तक ये बेसिक्स मजबूत नहीं होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी शेडिंग का, तब तक फिर आगे आपको मैं सिखाऊंगा तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। सो आपको कंटिन्यू क्लास करनी है, कंटिन्यू रहना है, और प्रैक्टिस में रहना ही है, और करते जाना है। जो भी आपको जैसे सजेशंस है या कुछ पूछना है तो आप बेहिचक आप ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।